अहमद साहब, यही सवाल सर मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। आप तक भी सर ऐसी कुछ बाज़गश्त पहुंची है आईनी बेंच को लेकर? देखिए जी, आप आईनी बेंच की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा 26 जो अमेंडमेंट है इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी की सारी ही बुनियाद ही गलत है। बग़ैर सोचे समझे इनमें से किसी ने इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की। इसके ऊपर जैसे 18th अमेंडमेंट आई थी, 1 साल की डिस्कशन हुई थी। ये लोग जब अपने वो जो कहते हैं ना, ये जिसको मैं कहता हूँ कॉमेडी ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको ये कहते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये कहते हैं 4 साल लगाए थे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे मौलवी मुश्ताक ने अपनी ज़ाती गुस्सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से निकाला था, वैसे जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना गुस्सा जो है ना इमरान खान से निकाला है। अच्छा, ये याद रखें कि अभी हम सुन रहे थे कि जब बिलावल भुट्टो के आंसुओं के ऊपर लोगों के आंसू निकल रहे थे, तो मुझे वो आंसू उस वक्त नज़र नहीं आ रहे थे जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि बिलावल भुट्टो की वालदा है, उनके ऊपर किस किस किस्म के कैंपेन, गलीज़ कैंपेन किए। उस वक्त मुझे नहीं नज़र आए इस किस्म के आंसू जो लोग कह रहे हो। अब मज़े की बात यह है कि जो गैर आइनी बेंच जिसका जिक्र खोड़ो साहब कर रहे थे, अगर आप उसकी डिटेल में जाए कि जब उन्होंने कहा था ये गैर आइनी बेंच था, वो क्यों था गैर आइनी बेंच? उसके अंदर एडहॉक जज डाला गया था, जिसकी वजह से वो जो भुट्टो के खिलाफ जो फैसला आया था, वो जो टाई हो रहा था, उसको एक एडहॉक जज ने चेंज कर दिया था टुवर्ड्स उनकी हैंगिंग के लिहाज से। ये एडहॉक जज कौन था? इसको किसने रखा था? इसको गवर्नमेंट ने रखा था। इसी वजह से 1996 से कोशिश की जा रही थी कि जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है, उसका इन्फ्लुएंस जजेस के ऊपर से खत्म हो जाए। अच्छा, ये इस चीज को रिवर्स करने की कोशिश की गई थी 18th अमेंडमेंट में, जिसके ऊपर एक बहुत ज्यादा क्या था, और मेरे ख्याल में मार्च 2010 में इमरान खान का इंटरव्यू लिया था तलत हुसैन साहब ने। उसमें इमरान खान ने इसी बात को कंडेम करते हुए कहा था कि ये अगेन एक बहुत गलत चीज हो जाएगी। देखें, अगर एक जज जाती तौर पे कोई गलत काम करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिस्टम गलत है। हमारे यहाँ पे और बहुत सारे जजेस जो है ना, ये याद रखें, ज़्यादातर जजेस मेरे ख्याल में ये जस्टिस मंसूर अली शाह और ये एक दो वो जजेस हैं जो 2008-9 के बाद जजेस बने हैं, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट्स नहीं थी। अब ये जो 3-4-5 जजेस आगे लाइन आ रही थी, इनमें ज़्यादातर वो हैं। सही, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कहा आप घूम फिर के आई जाती है पीटीआई जस्टिस मंसूर अली शाह पे। नहीं, देखिए, it's not about Justice Mansoor Ali Shah. It is about losing 2 good Chief Justices of Pakistan, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान है। Forget about Justice Mansoor Ali Shah. Justice Mansoor Ali Shah is a name. It could be Justice Humayun. It could be Justice Khodo Saab. It's not about that thing. It's about losing 2 good judges of Pakistan in a matter of 1 day. लेकिन हम दूसरी बात we have reduced a good judicial era by 5 years. सर, हम ये भी तो पहलू देख सकते हैं ना कि दे आर स्टिल वर्किंग फॉर द जुडिशरी। अदलिया में तो फिर भी किसी ना किसी रोल में है मौजूद। वो अलग बात है, वो खत लिख के माजरत कर लेते हैं किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से। देखें, बड़ा फर्क होता है। मैं आपको आज आपको उठा के कैमरामैन की जगह बिठा दूं, आप वहां पे जाके कैमरे को कर लेंगी एंकर पर्सन से? फॉर गॉड सेक, आप लोग किस किस्म की बात कर रहे हो? यहां पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया है जस्ट बिकॉज। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। अरे, आप रोटी को चोची कहते हैं, आपको नहीं पता कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है? मैं तो बाकी 10 लोगों को भी तो बुरा कहता हूं, उसके पीछे तो आप खड़े हो गए थे। बिल्कुल सही, यही सवाल है। मैं तो काजी फायज ईसा साहब को भी कहता था, उसके साथ तो आप खड़े रहे हैं। मैं तो हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी कहता था, उसके साथ तो आप खड़े हुए। आप लोगों को जाते जाते एक जज याद आ गया, बाकी जजेस जिसको हम मुंह पे कहते हैं कि ये गलत है, उसके साथ आप खड़े हो गए थे। उनको हमने कंट्रोवर्शियल नहीं किया। खुदा का खौफ करो, कौम के साथ झूठ मत बोलो। इस कौम को तबाह आप दोनों ने मिलकर किया 40 सालों में।